कहा जाता है मनुष्य की ज़िंदगी का ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन भगवत गीता में नहीं है. ऑफ कोर्स द एनर्जी ऑफ कृष्णा इज सच, क्योंकि वहाँ हर समस्या का समाधान हो जाता है, हर बंधन की मुक्ति हो जाती है, हर बंधन से मुक्ति मिल जाती है. तो चलिए देखते हैं, आज भगवत डेक से देख लेंगे कि जो भी आज के कलेक्टिव हैं आप ज़िंदगी के जिस स्थिति में अटके हुए हैं, जिस समस्या से जूझ रहे हैं, तो भगवत गीता का वो 3 कौन सा मैसेज आज आप तक माधव पहुंचाना चाहते हैं, जो अगर आप अप्लाई करोगे अपनी ज़िंदगी में तो आप उस समस्या से बाहर आ पाओगे. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, एंड किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. तो चलिए 3 कार्ड्स आ गया. Okay, so the first card is Anityam Sukham Lokamimam Prapya Bhajasva Mam. The second card is Jita Krodha Jitendriya. And the third card is Shanti Sarvatra Vijayate. Now explanation. See, इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है और सब कुछ मिजरेबल है. यहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. यहाँ हम लोग सब अपना कर्मिक पगेशन के लिए आए हैं, झिंगालाला करने कोई नहीं आए हैं. सो एवरीथिंग इज टेम्पररी एंड मिजरेबल इन दिस वर्ल्ड. सो द ओनली सोलेस, जो शांति, जो सुकून आप ढूंढ रहे हो, वो आपको आपके डिवोशन में मिलेगा. अब वो डिवोशन अनित्य चीज़ या मटेरियल चीज़ों में नहीं मिलेगा. वो डिवोशन इधर आपके स्पिरिचुअल, जिसमें भी आप मानते हो, हायर सेल्फ या जिस स्पिरिचुअल जर्नी में, इधर आप यू गेट डिवोट. दिस इज़ द टाइम व्हेन यू डिवोट योरसेल्फ टू योर स्पिरिचुअल जर्नी और टूवर्ड्स सर्विसेज ऑफ द वर्ल्ड. कोई चैरिटी, कोई जिस एक वैसे आई वॉन्ट टू यूज़ द वर्ड अनकंडीशनल, बट वैसे अनकंडीशनल कुछ भी नहीं होता है. अगर बदले में कुछ ना कुछ हम लोग एक्सपेक्ट ही कर देते हैं. सो चैरिटी करते वक्त अगर हम और कुछ एक्सपेक्ट ना भी करें तो भी एक हल्का सा ईगो बूस्ट हो ही जाता है. वॉट एवर द सिचुएशन इज, मरा मारा बोलते बोलते ही राम राम आएगा. सो इन दैट केस अभी ना आप आज के जो कलेक्टिव हो, आप लोग जिस चीज़ से दिल लगा रहे हो वो अनित्य है. अनित्य में आप सुख ढूंढ रहे हो. जो चीज़ टेम्पररी है, जो चीज़ ऑलरेडी मिजरेबल है, जो चीज़ झड़ जाना है, जो चीज़ ख़त्म हो जाना है, आप उसमें अपना सुख ढूंढ रहे हो. तो कैसे सुख मिलेगा? आप अगर दलदल में हाथ डाल के वहाँ से मोती ढूंढने की कोशिश करो तो दलदल में आपको मोती नहीं मिलने वाला है. सो यू हैव दिस पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड. आप ना हर किसी को, हर आप में ये है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट योर पर्सन और समवन वेरी स्पेसिफिक. इवन इन जनरल, इवन ऑन सोशल मीडिया, आपको सबके सामने अच्छा बन के रहना है. ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज़ समथिंग एल्स. इट्स अ राहु एनर्जी, जहाँ हम इल्यूशंस में रहते हैं, वहाँ हम कुछ और ही प्रोजेक्ट करते हैं. बट वहाँ भी जहाँ आप अपना आवाज़ उठा सकते हो, काउंटर कर सकते हो, आप बहुत सेफ रहते, सेफ प्ले करते हो. आपका आप ना ऑनलाइन ऑफलाइन, चाहे पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, हर जगह यू हैव दिस पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड. ऑल्सो यू आर अ लिटिल मटीरियलिस्टिक. अगर ऐसा नहीं हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. बट आप मटीरियलिस्टिक हो, आपको अच्छा कपड़ा, अच्छा सब कुछ ब्रांडेड काइंड ऑफ थिंग, सब कुछ अच्छा, यू आर मनी, कार,
इसमें कोई गलत नहीं है, आई एम नॉट जजिंग यू। हर इंसान का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ऑल्सो प्रारब्ध भी अपना अपना होता है। ऐसा ही कुछ संचित कर्मा प्रारब्ध बन के आते हैं कि वो इंसान अब थोड़ा सा तो लालची हो। वैसे हम सब लालची हैं, पर वो लालच किस तरफ जाता है ये डिपेंड करता है। आपकी इंक्लिनेशन मटीरियल पोजेशन की तरफ है। सबसे अच्छी गाड़ी, सबसे अच्छा कपड़ा, सबसे अच्छा फ़ोन, इवन इफ़ नॉट सबसे अच्छा, एटलीस्ट आपको आपका मटीरियल चीज़ आपको सी देयर इज़ नो हार्म। इस संसार में आए हो को अगर आप आपके बुरे वक्त में ना कोई आपको 100 रुपया दे के मदद नहीं करने वाला है बिना मतलब के। सो इन दैट केस रेनी डेज़ के लिए सेव करना, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के तरफ इन्वेस्ट करना, ये अच्छी बात है। बट ओवर इंक्लिनेशन इज़ अ लिटिल हार्मफुल। ऑल्सो इट ऑल्सो अप्लाइज टू पीपल। इंसान भी तो टेम्पररी है। आप इंसानों से बहुत ज़्यादा लगाव आपका हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अटैच्ड हो जाते हो, आष्टे पीष्टे धोरे फैलार मोतो। सो हर टेम्पररी चीज़ में ही आप अपना सुकून ढूंढ रहे हो, इसीलिए आपको वो सुकून नहीं मिल रहा है। आपको सुकून कहाँ मिलेगा? जब आप अपना सोल पर्पस, सोल जर्नी स्टार्ट करोगे, अपना स्पिरिचुअल पर्पस। जो चीज़ करने से ना वो अंदर की खुशी मिलती है, अंदर एक चैन मिलता है। अगर किसी भूखे को खाना खिलाते वक्त वो जब खाना खा के जब मुस्कुराता है, या वो बच्चा जब मुस्कुराता है, या जो भी वो कुत्ता जब अपना पूँछ हिलाता है, तो वो जो अंदर की एक सुकून महसूस होता है ना, वही परमानेंट होता है। ये अंदर की खुशी, ये अंदर का जो ब्लिस, द स्टेट ऑफ ब्लिस, दिस इज़ द ओनली कांस्टेंट। आत्म तृप्ति वो परमानेंट है। सो अभी यू आर टोटली इन अ मिसडायरेक्टेड एनर्जी। वहाँ दिल लगा रहे हो जहाँ दिल तोड़ना है, टूटना ही है। टेम्परेरी चीज़ों से परमानेंट हैप्पीनेस एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो वहाँ से आपको थोड़ा सा ना अपना एनर्जी शिफ्ट करना है, और उस तरफ करना है जहाँ सी नथिंग इज़ परमानेंट दैट वे। पर वो जो रह जाता है ना, सोल इज़ परमानेंट। द ओनली थिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड इज़ योर आत्मा। आत्मा अविनश्वर है। न हन्नते हनुमाने शरीरे। शरीर को मार सकते हो, आत्मा को नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। सो इन्वेस्ट इन व्हाट इज़ परमानेंट, इन्वेस्ट इन योर आत्मा, इन्वेस्ट इन आत्म तृप्ति, नॉट भोग। त्याग भी नहीं मैं कह रही हूँ। भोग में जो भोग करोगे, टेम्पररी सुकून जो ढूंढ रहे हो, उस भोग में आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। जो तृप्ति, सो फाइंड योर तृप्ति। आपकी तृप्ति किस में है वो आप ढूंढो और वो परस्यू करो। ऑटोमेटिकली ये तूफान थम जाना है। जब तक गाड़ी 4th गियर में चले तब तक एक्सीडेंट का डर लगा रहता है। जब फिर से वो 2nd गियर में आ जाए, एक सेफ पेस पे आ जाए, तो डर नहीं रहता है। तो अभी आपका जो एनर्जी है इधर उधर जा रही है, टॉक्सिसिटी मिट कर रही है, खुद भी टॉक्सिक हो रही है, एब्जॉर्ब कर रही है टॉक्सिसिटी, इधर उधर भटक रही है। तो टेम्पररी चीज़ों में सुकून ना ढूंढो, आत्म तृप्ति ढूंढो। द मोमेंट यू डू व्हाट प्लीजेस योर आत्मा, विच सेटिस्फाइज योर आत्मा, विच हेल्प्स यू अटेन दैट ब्लिसफुल स्टेट, ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हो, डजंट मैटर, ऑटोमेटिकली वो तूफान कम हो जाना है। और इसके लिए ऑफ कोर्स आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मटेरियल पोजीशन से डिटैचमेंट, एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब इट्स ओके, शरीरेर नाम महाशय, जा शया सहाबे ताई शय। देयर इज़ अ कहावत इन बंगाली। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन हम लोग, आई विल ओमिट माई सेल्फ, मेरा तो समर, विंटर, रेनी सीजन कुछ भी हो एक ही रहता है, बिकॉज अगेन आई हैव प्रैक्टिस दैट। आप भी कर सकते हो। अगर मेरे जैसे इंसान कर सकते हैं जो कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हो। आई एम नॉट डिग्रेडिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट सेइंग आई नो माई सेल्फ। सो मैं जानती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो। आजकल के दिन में बिना AC के रहना मुश्किल हो जाता है। गर्मी इतनी बढ़ गई है, टेम्परेचर
ऐसा कुछ नहीं है। और क्या होता है, एसी से जब हम बाहर आते हैं तो और गर्मी लगती है, तो हम फिर वापस एसी में जाते हैं, तो दैट लूप कंटिन्यूज। ज़रूरत नहीं है एसी की एक्चुअली, समर के दिन गर्मी लगेगी, बरसात के दिन पानी में भीगोगे, सर्दी के दिन जाड़ा लगेगा। somehow I have never used AC, somehow I have never used an umbrella, somehow I have never used a sweater, कॉन्शियसली नहीं, महसूस नहीं हुआ, बिकॉज आई यूज, मतलब इतना बाकी चीज़ों में इतना मैं ऑक्यूपाइड रहा करती थी मेरे साथ। और अभी तो मैं मेरी साधना, मेरी आश्रम, जो मेरे एनिमल सेंचुरी है, सो आई नेवर रियली थॉट कि अभी ज़रूरत होगी, अभी ठीक है चलो कोई भी, अरे बरसात आई है तो ठीक है। जितना आप रजिस्टर करोगे ब्रेन में कि योर बॉडी नीड्स दिस, योर बॉडी नीड्स दैट, उतना ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, अगर है तो है, नहीं है तो भी ठीक है। सो इफ़ आई गेट दैट इट्स ओके, इफ़ आई डोंट गेट दैट दैट इज़ ऑल्सो ओके। यू हैव टू रीच दैट स्टेज। पूजा शुरू हो रही है, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन। आरती हो रही है, सो दैट्स अ कन्फर्मेशन। द सेकेंड कार्ड, सी, शांति सर्वत्र विजयते। प्रैक्टिस योर इनर पीस। जीतना, पता है आप कब जीत जाते हो? जब आप यू अटेन योर पीस, जब आपकी ज़िंदगी में शांति होती है, आपके अंदर शांति होती है। जब आप शांत हो जाते हो ना, आप जीत जाते हो। क्योंकि इट्स वेरी ईजी टू गेट ट्रिगर्ड, वेरी ईजी टू गेट ट्रिगर्ड। कोई कुछ बोलता है, सीधा मुंह कुछ बोलता है, लोग उसका गलत समझ लेते हैं, बहुत ईजी है। हार जीत इस बेसिस पे निर्भर नहीं करता है कि कौन मटीरियली या फिर वर्ल्डली सेंस में जीत गया है या हार गई है। अगर आपके दिल में एक चैन है, अगर आप निश्चिंत हो, अगर देयर इज़ अ पीस इनसाइड यू, और ये पीस ना आप तभी अटेन कर पाओगे जब यू विल फील होल अबाउट योर सेल्फ, जब आपको खुद को लेके कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। व्हेन यू विल नो दैट यू आर इनफ, मैं काफ़ी हूँ, मैं संभाल सकती हूँ खुद को, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। उसको पकड़ के रखो, सब छोड़ के चले जाएंगे, बट योर हायर सेल्फ इज़ नेवर गोइंग टू लिव यू। दिस इज़ द आत्मा और परमात्मा का यही तो है, क्योंकि परमात्मा आपको कभी छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका ही परमात्मा ही का ही तो आत्मा का अंश आप हो, हम सब हैं। सो खुद की चीज़ छोड़ के कोई जाता है क्या? तो दैट इज़ द ओनली परमानेंट लिंक यू हैव। एंड जितना आप सोचोगे ना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, उसको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं, मेरी दुनिया इतनी अंधेरा क्यों है, मुझे इतना दुख क्यों है, it will only trigger your frustration, depression. Look at it the other way. मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे कुछ खोने का डर भी नहीं है। आपके पास कुछ होगा तो खोने का डर हो। अच्छा है ना आपके पास कुछ नहीं है, अच्छा है ना आपके पास कोई नहीं है, अच्छा है ना आपके बारे में कोई नहीं सोचता है, अच्छा है। कुछ ना होना, नथिंगनेस इज शिव। मैंने क्या कहा? मैं कोई नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। दैट स्टेट ऑफ नथिंगनेस, दैट स्टेट ऑफ कुछ नहीं, एक्चुअली हम कुछ नहीं है। वी आर जस्ट बंचेस ऑफ पिक्सेल्स coming together, pretending, taking shape of something or someone, और एक बहुत बड़ा void है। It's the huge emptiness, huge void of the universe, और bunches of pixels here and there, और कुछ नहीं है। Appearing to be a human, appearing to be a cat, appearing to be a phone। हम लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग शिव के भस्म हैं और कुछ नहीं। भस्म का क्या है? भस्म कुछ नहीं होता है। सो तो लुक एट इट द अदर वे। अगर एक नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको बी ग्रेटफुल फॉर दैट सिचुएशन। एक तो आपका कार्मिक पगेशन हो रहा है, आपका ऋण उतर रहा है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड, यू डोंट हैव एनीथिंग मोर टू लूज। सब कुछ तो खो दिए हो,
कितना अंधेरा देख चुके हो, इतना अगर आप, मैं इतना अंधेरे में हूँ, हाँ तो अच्छा है ना, आप अगर अंधेरे में हो तो जो अंधेरे में है उसे और अंधेरे में कैसे धकेला जा सकता है, नहीं ना। ऑल्सो जो लोग अंधेरे में रहते हैं ना, उनका नाइट विजन आ जाता है। रोशनी से अगर कोई अंधेरे कमरे में अचानक से कोई घुसता है तो उसकी आंखें धुंधलाई जाती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। पर जिसे अंधेरे में ही बैठने की आदत है, वो ना सिर्फ अंधेरे में चीज़ें देख सकते हैं, वो रोशनी में भी क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। सो ट्राई टू फाइंड द पॉजिटिव इन योर नेगेटिव थिंग्स। अपनी ज़िंदगी के सारा नो सोच लिया है, अब अपनी ज़िंदगी का यस के बारे में सोच के देखो। अगर आप अंदर से एक शांति फील करते हो, इफ़ यू फाइंड योर पीस ना, आप जीत गए, यू आर अ विनर देयर। एंड द लास्ट कार्ड, जित क्रोध जितेंद्रिय। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन का तो पिछाड़ा मार चुके हो, बहुत इनकंसिस्टेंट लाइफ जी रहे हो, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, टोटली अनस्टेबल एनर्जी। शायद इसीलिए बार बार फाइंड योर पीस आ रहा है, इसीलिए बार टेम्पररी चीज़ों के पीछे इतना दौड़ रहे हो, टेम्पररी लोगों के पीछे अपना परमानेंट एनर्जी लगा रहे हो। वही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वही क्लैश हो रहा है। ऐसी चीज़ों में आप, ऐसी चीज़ को आप रोकने की कोशिश कर रहे हो जो ख़त्म हो जाना है। आप ना कुछ रोक नहीं पाओगे, घड़ी में 12 बजना ही होगा। आप कितना भी कोशिश करो, आप अगर कांटा पीछे भी कर देते हो, कहीं ना कभी तो वो 12 बजेगा ही, 12 बजेगा ही। आप काल चक्र को नहीं रोक सकते हो, जो चीज़ ख़त्म होगी वो चीज़ ख़त्म होगी, उसको आप रोक नहीं सकते, और जो चीज़ शुरू होगी उसको भी आप रोक नहीं सकते हो। देखो माँ, इसीलिए माँ का एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि मदर्स, एक माँ बनना मतलब एक नए प्राण को, एक सृष्टि, एक नई प्राण को इस पृथ्वी में लाना। बहुत सारी मदर्स ऐसे हैं जो बच्चा नहीं चाहते हैं, अबॉर्ट करना चाहते हैं, अबॉर्शन का कोशिश भी करते हैं पर कर नहीं पाते हैं। होता है ना कि अबॉर्शन पिल्स ले लिया या फिर अबॉर्शन के लिए लेट हो गया बट बच्चा आ ही गया। सो जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। अभी आपके लाइफ में आपको बहुत क्रोध आ रहा है, इतना क्रोध आ रहा है कि वो आपके बाकी सेंसेस पे हावी हो रहे हैं, आपकी लॉजिकल थिंकिंग जा रही है, आप सही से सोच नहीं पा रहे हो, आप सही से दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, आपका इंट्यूशन को भी आप इग्नोर कर रहे हो। इंट्यूशन अभी इल्यूशन बन चुका है। इतना गुस्सा, चाहे वो सप्रेस्ड हो या एक्सप्रेस कर रहे हो। सो कंट्रोल योर सेंसेस। जब तक अपना क्रोध को नहीं जीतोगे तब तक अपनी इंद्रिय पर भी नियंत्रण नहीं आएगा आपका। यू वोंट बी एबल टू रेगुलेट योर इमोशंस एंड सेंसेस। और बिना इमोशन, अगर एक इंसान अपना इमोशंस, अपना सेंसेस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं तो फिर वो तो बाकी जानवरों के बराबर हो जाते हैं, है ना। जानवर और इंसान में तो यही अंतर है कि हमारे पास चेतना और चैतन्य है जो जानवरों के पास नहीं है। उस चेतना और चैतन्य का प्रयोग करके हमें अपना इमोशंस और सेंसेस को रेगुलेट करना होता है, कंट्रोल करना होता है। नहीं तो हमारे और दूसरे जानवर में तो अंतर ही नहीं रहेगा कि जब खाना इच्छा हुई सेक्स कर लिया, कौन है, कहाँ है, किसके साथ कर रहा हूँ, कोई जब खाना आया जो मिला खा लिया, डस्टबिन से खा लिया, जस्ट सेइंग। सो और जब तक आप अपना सेंसेस को रेगुलेट नहीं कर पाओगे ना, ये कोडिपेंडेंसी का चक्कर चलता ही रहेगा। तब तक आपका, इवन आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आपके लिए वैलिड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसमें इतना ट्रिगर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन सी पीपल, जब कलेक्टिव रीडिंग मैच नहीं करती है, हाइपर हो जा, या फिर कलेक्टिव रीडिंग में कुछ ऐसा बोल दिया मैंने जो उनकी इनरमोस्ट शैडो साइड को ट्रिगर कर जाता है, आखिर नॉट मैचिंग। हाँ तो क्या हुआ, कलेक्टिव रीडिंग है, बार बार बोलती रहती हूँ, जितना मैच करे उतना रखो, नहीं मैच करे तो आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। तो इसका मतलब दो चीज़ है कि एक
एक साधारण सा कलेक्टिव रीडिंग, इतने सारे लाखों करोड़ों कलेक्टिव रीडिंग्स में से एक कलेक्टिव रीडिंग अगर आपसे मैच नहीं करती तो आप अपना इमोशंस, आप हाइपर हो जाते हो, आपके इमोशंस का माँ बाप भाई बहन सब एक हो जाते हैं। या फिर जब आप वो एक प्राइवेट रीडिंग जब आपको ट्रिगर करती है तो आप अपना आपा खो देते हो। सो ये क्या है, इवन आपका पर्सन का you are actually giving the remote control of your life and emotions to someone else, जो चाहे दबा के अपना चैनल बदल सकता है। जब चाहे आपके पर्सन एक बटन दबाया आपको गुस्सा दिला दिया, दूसरा बटन दबाया आपको रुला दिया, तीसरा बटन दबाया आपको नंगा करके सुला दिया बेड पे। सो ये तो एवरीथिंग इज इन रेफरेंस टू अ पर्सन, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो अपनी इंद्रिय को जीतने के लिए, और द ओनली कॉन्स्टेंट इमोशन राइट नाउ इन यू इज एंगर। वो एंगर डिफरेंट फॉर्म्स ले रहे हैं, ग्रीफ के, प्यार के, बट हेट्रेड के, बट बेसिक इज योर एंगर। वो एंगर शायद आप बचपन से ही वो एंगर आपका ट्रॉमा, प्रीडोमिनेंट ट्रॉमा इज एंगर, वो कंटिन्यू हुआ है बचपन से, जो भी हादसे आपके साथ हुए हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दैट रिमेन्ड सप्रेस्ड इन यू इन फॉर्म ऑफ एंगर। और क्योंकि वो अनहील्ड रह गया है, अब उसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। सो वर्क ऑन दैट, cultivate control over your emotions and desires to conscious effort. जब गुस्सा कर रहे हो, a part of your mind should say कि नहीं, you are losing it, stop, चलना ज़रूरी है, पर कहाँ पॉज मारना है, कहाँ रुकना है, कहाँ डाइवर्ट करना है, कौन सा शॉर्टकट लेना है, कौन सा शॉर्टकट नहीं लेना है, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। So that's your reading for today. Thank you for watching. Jai Shri Krishna. Shambho.